आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले आज छठ पर्व है। छठी मैया से मैं यही मांगता हूं आप सबके लिए कि आपका सपना पूरा हो, इसी साल नौकरी भी मिले और छोकरी भी मिले, माँ बाप का भी नाम रोशन करें, देश का भी नाम रोशन करें। देखिए, त्योहार भी मनाना है और अपना फ्यूचर भी बनाना है। एक छात्र का, एक स्टूडेंट का त्योहार उस दिन मनता है जिस दिन आप सफल होके और अपने पैसे से मम्मी को और अपने पापा को देंगे, पापा ये 1000 रुपया लीजिए, मम्मी 1000 रुपया लीजिए, और इस बार छठ में नारियल, कुशियार, ईख, सेब, संतरा आप मेरी तरफ से लाइए। और आपकी माँ जो है, जो ठंडे पानी में रात में जब वो खड़ी होती है, सुबह में भी खड़ी होती है छठी मैया का अर्घ लेके, तो वो भी यही मांगती है छठी मैया से कि हे छठी मैया, मेरे बेटवा को, मेरी बेटिया को नौकरी लगा देना, इसे कभी कष्ट ना हो। तो आप अपना कर्तव्य मत भूलना, और इसीलिए मैं क्लास देने के लिए आऊं। मैं आज छोड़ दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। अभी छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, इससे कमिटमेंट, आपका ना कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपका जो डेडिकेशन है वो लूज होगा, अंदर से एक निगेटिविटी आती है। तो मैंने हमेशा कहा है कि नौकरी उसी छात्र को लगेगी जो पढ़ेगा, रोज का रोज पढ़ना है। आप भी त्योहार मनाइए, हम भी त्योहार मनाए, और हम भी ड्यूटी पूरी करने के लिए, आप भी ड्यूटी पर निकले गए। आज जो है टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नंबर 3 है टाइम एंड वर्क का। ये मैं रेलवे ग्रुप डी का चैप्टर वाइज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर करवाया हूं, करवाया नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। जो चैप्टर मैं पढ़ा दिया, गारंटी देता हूं सीना ठोक के, छठी मैया का दिन है, वो चैप्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। खाली मैं जो पढ़ाया हूं ईमानदारी से आप एक एक क्लास देख लीजिए। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहता रहा हूं, जो चैप्टर पढ़ा दिया आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है मैथ का। अब जानते हैं मैथ ही काल होता है। रेलवे ग्रुप डी में मैथ में एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे, इस बात की गारंटी मैं सीना ठोक के देता हूं। ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे? ऐसे ही एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। अब 12th बेस पे भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 28 नवंबर से। तो बहुत तरह के बैच हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे मेरा मैथ और इंग्लिश का, वो हम आपको क्लास के एंड में आराम से बताएंगे। पहले आज हम गर्दा उड़ाते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और अगर सेकेंडों में ना धज्जी उड़ा दिया तो मेरा नाम उड़ी तेज जाने। ऐसा टेक्निक बताऊंगा, एक लाइन में आंसर निकालेंगे। पहले आप देखिए, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडों में धज्जी उड़ाऊंगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, अगर जिनसे बनता है बनाइए, बाकी तो मैं खड़ा हूं। कहता हूं सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे, खाली एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। पढ़ लिया? बस 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 हो गया, बाकी काम मेरा है। खाली आप जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको एकदम माथा में छापिएगा, समझ गए ना? चलिए देखिए, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में उसे करते हैं। तो आपको निकालना है 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में उस काम को करेंगे। देखिए, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना, ध्यान सुनिएगा, तो आपको यहां करना क्या है? रिलेशन बनाना। देखो, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना? ये मतलब बनाएंगे, टाइम लगेगा, मैं आपको जबरदस्त तरीका देता हूं। 6 आदमी और 8 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। या तो आप इस स्टेटमेंट को देखिए या इस स्टेटमेंट को देखिए, इन दोनों में से किसी एक का जो निकालना है, 15 आदमी और 20 लड़के का रिलेशन बन रहा होगा, कहीं ना कहीं रिलेशन बना। देखिए, तो 26 का कितना भी कुछ करेंगे तो 15 तो आना नहीं है। 26 का डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, 2.5 गुना कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कोई रिलेशन आपको नहीं बन रहा है। आप पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर देखिए 6 का 2.5 गुना 15 होता है। अगर आप 6 को 2.5 से करें, गुना करें, 6 2.5 मतलब 5/2, 2 से 2 तिया 6, 6 का 2.5 गुना कितना होता है? 15। देखिए, 6 का 15 से रिलेशन बन गया, 2.5 से गुना किए तो 15 आ गया। अब सेम यहां पे देखिए, 8 का भी अगर आपने 2.5 से गुना किया 5/2 तो 20 आ गया। देखिए,
6 आदमी था तो आदमी का आदमी से मैच करवाया, 8 लड़का है तो 8 को 20 से मैच करवाया। देखिए 8 को अगर 2.5 से गुना करें, 2 चौका 8, 5 चौका 20। रिलेशन बनाना है, यहां पे देख लीजिए, या तो इसका इससे रिलेशन होगा या इसका। तो इसका तो देखते ही पता चल रहा है ये बड़ा है, रिलेशन होने का मतलब नहीं है। 6 का 2.5 गुना 15 आदमी, 6 आदमी का 2.5 गुना 15 आदमी, और 8 लड़के का 2.5 गुना 20 आदमी। देखिए यानी कि 2.5 से गुना किए हैं। जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है ना, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है, कितने से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान देखिए कितने से आपने मल्टीप्लाई किया है, 5/2 से। और ये देखिए 5/2 से मल्टीप्लाई किया है 6/6 और 8 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, इसका रिलेशन बना। ये 10 उठा लीजिए और इसको 2.5 से भाग दीजिए। 2.5 मतलब क्या, 5/2 भाग दे दीजिए, इसका आंसर निकल गया 10। अब 5/2 का उल्टा निकालेंगे 2/5, 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। हाँ तो और क्या हो गया, गर्दा उड़ा दिए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे कीजिएगा, किसी स्टेटमेंट का जो निकालना होगा उससे रिलेशन बन लेगा। आप देख लीजिएगा डबल करने पर, ट्रिपल करने पर, 2.5 गुना करने पर, कितना करने पर आता है। जितना डेट दिन दिया रहेगा उसको रख के जितना आपने रिलेशन निकाला 2.5 गुना उसे भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, और नौकरी लेने के लिए भैया बहुत कम समय रहता है, तो उस हिसाब से आपको बुद्धि से काम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को बनाने के 1000 तरीके होते हैं, आपको सबसे बेस्ट चाहिए जो आपका माथा भी हल्का रहे और कम समय में क्वेश्चन को सोल्व। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसीलिए वह एक काम को 20 से 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? धड़ाधड़ पढ़िए तो 10 सेकंड में, ताकि मैं धड़ाधड़ गर्दा उड़ाऊं इसको। 10 सेकंड में पढ़ लीजिए, जिनसे बनता है फटाफट बना के दिखा दीजिए मुझे। पढ़ लिए? बस 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 हो गया। आइए ना, देखिए अब जो बताऊं, देखिए ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, ये है ए और ये है बी। ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि ए की जो कैपेसिटी है वो बी से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, ए की जो कैपेसिटी है बी से 3 गुना ज्यादा है, तो बी की मान लीजिए कैपेसिटी 1, तो ए कितना हो जाएगा 3। ये कैपेसिटी का रेशियो निकला, क्षमता सवाल एक कर रहा है, ये कभी भी अच्छा कारीगर हो, कारीगर मतलब अच्छा क्षमता है। यानी कि अगर मान लीजिए ए जो है, इसे समझाता हूं, अगर ए एक दिन में एक बिल्डिंग बनाएगा तो सॉरी बी जो है अगर एक दिन में एक बिल्डिंग बनाएगा तो ए जो है वो 3 गो बिल्डिंग बना देगा एक ही दिन में। ये एक दिन में अगर एक बिल्डिंग बनाया तो 3 गो बिल्डिंग बनाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। तो ये निकाल लिया हमने क्षमता का रेशियो। ये क्या है? कैपेसिटी का रेशियो। देखिए मैं यहां लिख दिया हूं सी, सी मतलब क्षमता, कैपेसिटी शॉर्ट में। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब भी आपको क्षमता का रेशियो निकल जाए ना, कभी भी पूरे टाइम एंड वर्क में याद रखिएगा, माथा में छाप लीजिएगा, तो आपको टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है? क्षमता का उल्टा 3:1 ना, तो इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। ये टाइम का रेशियो निकल गया। ये कॉन्सेप्ट है, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी में और टाइम में, यानी कि क्षमता में और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। और जाहिर सी बात है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी किसी काम को करने की, उसको टाइम कम लगेगा। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, 120 वाले को कम टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में वो 120 चला जाएगा, 1 घंटा में 100 जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको कम टाइम लगता है। और ऐसे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझा दिया, क्षमता और टाइम में एक दूसरे के अपोजिट का रिलेशन होता है। बस अब आपको निकल गया। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है ये, इसीलिए वह एक काम को 20 से 20 दिन कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, ए का कैपेसिटी ज्यादा है तो ए जो है वो 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो बस कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है? गैप। तो गैप निकाल लीजिए, 3 और 2 का गैप कितना आ गया? 2। 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 20। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 हो गया। तो यहां पर 1 का वैल्यू क्या है? 10। आपको क्या निकालना? बी उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए बी का वैल्यू कितना है? 3। तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 को 3 से गुना करेंगे, 30 दिन आंसर निकला हुआ है। पूछता कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए 10 दिन में काम करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। कम और ज्यादा का मतलब गैप होता है। 1 का वैल्यू निकालिए, यहां पर 1 का वैल्यू 10 है। आई बात समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप खुद बना के देखिए, 15 सेकंड का बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा सकते हैं आप सेकंडों में। देखिए क्वेश्चन क्या है।
अमृत भगत से 5 गुना बेहतर काम करता है, इसीलिए अमृत भगत से 48 दिन कम समय लेता है किसी काम को पूरा करने में। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे मिलकर कार्य पूरा करते हैं। एक स्टेप बढ़ा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप धज्जी उड़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, और अगर आप मेरे स्टार्टिंग से क्लासेस देखें, इनके 2 क्लासेस मैंने दिया है। मैं कोई भी चीज़ करवाता हूँ सिस्टम से करवाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सिस्टम से पढ़िए। मैथ सिस्टम है, बीच बीच से पढ़ेंगे, कभी भी माथा में नहीं घुसेगा। थोड़ा बहुत आ भी गया, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, चलिए अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए, अमृत और भगत, फिर वही लेता हूं। अमृत मतलब ए, भगत मतलब बी। अमृत भगत से 5 गुना ज्यादा काम करता है, तो भगत बी 1 हो गया, तो अमृत क्या हो जाएगा 5। ये क्या निकला, कैपेसिटी का रेशियो निकला, यानी कि क्षमता का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो निकाल लिया धड़ाक से। अब देखिए, अमृत भगत से 48 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। तो कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है, गैप। तो इन दोनों का गैप क्या हो गया, 5 में से 1 गया 4, यानी कि यहां 4 बराबर कितना है 48। ध्यान से देखिए, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 4 से काट देंगे 12, 1 बराबर 12। यहां पर वैल्यू हमने निकाली, यहां पर 1 का वैल्यू है 12। तो अब अमृत उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अमृत का वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर 12, यानी कि अमृत उस काम को 12 दिन में करेगा। और भगत उस काम को कितने दिन में करेगा, 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना होगा, 12 को 5 से गुना कर देंगे, तो भगत हो जाएगा 60। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि अमृत उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में, या भगत उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में। लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया है, और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाता फिराता है। आप ससुराल में नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, 4 साली फल फूल खाना वाना लेके चारों तरफ घूम रहे ना भैया, वो एग्जामिनेशन हॉल है, इतना वो घुमाता है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, वे मिलकर क्या, अमृत और भगत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस अब दोनों का निकल गया। अब आप बेसिक से निकाल लीजिए। 12 60 कैल्शियम क्या हो गया 60, 12 पंचे 60, 60 एकान 60, 60 अब 5 1 6, 6 से भाग दे देंगे 10। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त, यही सब घुमाता फिराता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपको और मजा आने वाला है। देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और सेकेंडों में आपको मैं गर्दा उड़ाऊंगा, इतना धांसू कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन पूरा दिल दिमाग खोल के घुसिएगा, और जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको माथा में छापिएगा। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है ये जी, जो फैक्ट है बता रहा हूं। राम श्याम से दुगुनी तेजी से काम करता है, और दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप आराम से टाइम ले, और बनता है आपसे तो बना के देखिए। बस बस बस, आपका काम उतना ही था, बस अब मैं आ गया। बस देखिए, अब देखिएगा, यहां पूरा फोकस करिएगा जो मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन टिपिकल है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, आज के बाद अब गलती नहीं होगी। और इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन साथ ही लेके आऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब ये बनेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राम श्याम से दुगुनी तेजी से काम करता है, ध्यान समझिए। तो आपको भी लगता होगा कि सर आपने तो क्षमता से बताया है, तो मान लीजिए राम की कैपेसिटी श्याम से दुगुनी है, तो आप क्षमता से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं राम और श्याम है, राम और श्याम की कैपेसिटी क्या है, ध्यान देखिएगा, राम और श्याम की कैपेसिटी है, ये क्षमता है, ये 1 है, ये 2 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2, उल्टा कर। लेकिन यहां पर दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये कहां गैप कहां दिया हुआ है। गैप दिया रहता तब ना आप इसको घटा बढ़ा करके निकाल लेते थे, यहां तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का, अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब आप यहां समझिएगा, देखिए ये है राम और ये है श्याम। अब इसकी क्षमता, तो ये क्षमता यहां राम की क्षमता श्याम से दुगुनी है, ये है श्याम 1,
तो राम है 2। क्षमता ये भी जानते हैं, ये भी क्षमता ही होता है। अभी जो आप ग्राफ बनाए थे और यहाँ जो आप एलसीएम लेके काट के रखे हैं, ये क्षमता ही होते हैं। क्षमता का मतलब समझते हैं ना, पहली क्लास में बता दिया हूँ। एक दिन में किया गया काम, इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम एक दिन में 1 बिल्डिंग बनाएगा और राम एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा, इसकी क्षमता है। अब आप गौर से देखिए, दोनों मिलके काम 15 दिन में पूरा करते हैं, तो यहां टोटल काम रखते हैं। अब ध्यान समझिए, दोनों मिलके काम 15 दिन में करते हैं, सवाल में दिया हुआ है। तो यहां काम आप देखिए 15 दिन में करते हैं। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्षमता के अकॉर्डिंग ना काम चेंज होता है, टोटल काम। अगर राम और श्याम की क्षमता है 1 और 2, तो इस क्षमता के अकॉर्डिंग काम कितने दिन का हो जाएगा जानते हैं? ये तो एक बेसिक डाटा दिया हुआ है। तो 2 और 1 3, इसको 3 से गुना करेंगे। रुक जाए, पहले समझिए, 15 गुने 3 हो जाएगा। यहां पर काम हो जाएगा टोटल 45 दिन का। काम जो है वो क्षमता के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी जैसी क्षमता होगी आपको उस अकॉर्डिंग आपको उसको काम देना पड़ेगा। समझिएगा, ये बनेगा ये 5 सेकेंड में, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए या राम की क्षमता श्याम से तिगुनी होती, तो यहां पर काम टोटल वर्क कितना रखता? 3 और 1 4, बेसिक डाटा है 15, 15 गुने 4 कितना? 60 दिन का काम होता है। यहां पर 60 आता। क्षमता के अकॉर्डिंग काम रखेंगे। अब आप 1 मिनट का और एग्जाम्पल सुनिए। आपको मान लीजिए आपको एक कमरे की पुताई करवानी है, मान लीजिए कमरे की आपको पुताई करवानी है, व्हाइट वॉश करवानी है, तो आप कितने मजदूर को बुलाएंगे? एक कमरे की अगर आपको व्हाइट वॉश करवानी है तो कितने मजदूर को बुलाएंगे? 2 1 3, 50 को मजदूर तो नहीं बुला लेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है, उसमें 20 फ्लैट है, तो आपको पूरे की व्हाइट वॉश करवानी है, पुताई करवानी है, आप कितने मजदूर को बुलाएंगे? 1 2 नहीं ना बुलाएंगे। अब आप 25-50 मजदूर बनवाएंगे। तो देखिए, काम की जो काम क्षमता के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। आपको कभी 10 मान लीजिए, बात समझने में क्या करो, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अगर एक कमरे का अगर आपको व्हाइट वॉश करवाना है, पुताई करवाना है, और 50 गो मजदूर यहां पे एक ट्रक मजदूर गिरा दीजिएगा, कहेगा देखो एक कमरा है और उसको पुताई कर रहा है, तो मजदूर आपको कहेगा ए सर माथा उथा खराब हो गया है काम तो है नहीं, हम लोग को बुला लिए 50 आदमी। तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, माथा में फिट कर लीजिए। क्षमता के अकॉर्डिंग यहां काम क्या होगा, फिर मैं आपको एक बार लिख रहा हूं यहां पे, ये है राम, ये है श्याम, इसकी क्षमता है 1, इसकी क्षमता है 2, तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, इसको 3 से गुना करेंगे, 45। बस हो गया, आंसर निकला हुआ है। अब क्या करा आपको, राम उस काम को कितने दिन में करेगा? राम उस काम को, तो टोटल काम कितना है आपको क्षमता के अकॉर्डिंग? 45 बिल्डिंग बनाना है। राम एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाता है, तो बस उसको कितना टाइम लगेगा? 45 को 2 से भाग दीजिए, 22.5 दिन। इसका आंसर क्या है? 22.5। तो मैं बोला था ना, टाइम नहीं लगेगा। कौन मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है और इंग्लिश रूल पे। आप 99% स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? यही गलती करते हैं, वो खाली क्वेश्चन बनाने के लिए आया हुआ है, खाली क्वेश्चन बना ना 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 ना। आप यही गलती करते हैं, नाक रगड़ के रह जाएंगे। मैथ कभी आपके 100% आपके लाइफ में नहीं आएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। कितना आ गया आंसर? 22.5 दिन इसका आंसर है राम का। अगर मान लीजिए पूछता कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 45 को 1 से भाग देते, कितना आएगा आंसर? 45। श्याम उस काम को 45 दिन में करेगा, राम उस काम को कितने दिन में करेगा? 22.5 दिन में करेगा। आई बात समझ में? माथा में छपा, क्लियर हुआ? तो अक्सर स्टूडेंट वहां पे 10 दिन मारता है, गलत हो जाएगा। अब थोड़ा लॉजिक भी लगाइए। अगर दोनों मिलके काम को 15 दिन में करता है, तो एक बंदा अकेले उस काम को ज्यादा दिन में करेगा कि कम दिन में करेगा? ज्यादा दिन में करेगा ना। दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में करता है, एक बंदा तो 15 दिन से ज्यादा लेगा ना, अकेला करेगा तो और टाइम लगेगा ना। ये 10 5 ये कुछ नहीं आंसर होगा। अब देखिए, आप अगला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। अब आप इसको सेकेंडों में धज्जी उड़ा सकते हैं, सेकेंडों में, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। एक्स वाई से 4 गुना कुशल है, वे दोनों एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वाई से काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ललन टॉप क्वेश्चन है, और आप सेकेंडों में इसको भीगी बिल्ली बना सकते हैं। तेरी उड़ाइए गर्दा, छठी मैया का दिन है क्या आप लोग? उड़ा गर्दा उड़ाइए सीधे। बना लिए होंगे। अब इसमें टाइम की क्या बात है? एक्स वाई से 4 गुना कुशल है, ये है एक्स, ये है वाई, क्षमता के अकॉर्डिंग काम।
1 और 4, तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम कितने दिन का हो जाएगा? दोनों मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, तो क्षमता के अकॉर्डिंग 4 और 1 5, इसको 5 से गुना करेंगे तो 20 पंचे 100, 100 दिन का काम होगा। क्षमता के अकॉर्डिंग काम आपको निकाल लेना है फट से बस। अब आपका काम कितना है? टोटल 100 दिन का काम है। किससे करवाना है? वाई से। तो वाई तो एक दिन में एक ही बिल्डिंग बनाएगा, तो 100 बिल्डिंग बनाने में उसको 100 दिन लगेगा। आंसर कितना है? 100 दिन। आपका आंसर निकला हुआ है। यही कहता है कि एक्स उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 को आप 4 से भाग देते, एक्स उस काम को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में कर देगा। इसकी क्षमता ज्यादा है, 25 चौका 100। देखिए आप क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए आप ऐसे ही गर्दा उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से देखिए और सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। ए बी और सी की दक्षता, दक्षता मतलब वही क्षमता का अनुपात क्या है? 3:4:6। यदि वे किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं तो ए पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे? एकदम बुर्बक बना रहा है, बुर्बक। हाँ, जीजा साली वाला क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दिया हूं। इसको गर्दा उड़ा दीजिए सेकेंडों में, लाइव में है। और ये गर्दा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी, धराधर धराधर। दो तेरी के, आइए इधर देखिए। ए बी सी की क्षमता का अनुपात देखिए, गर्दा उड़ाते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर दूं। ए बी सी क्षमता 3:4:6, 3:4:6। अब ये बोला हूं क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकालिए, तो 24 को कितने से गुना करेंगे? 3:4:7, 7 और 7:6 13। तो टोटल काम कितने दिन का हो जाएगा? 24 गुने 13। देखिए अब मैं थोड़ा सा और 24 गुने 13, आप इसको गुना करके यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 चौका 52 का 2 हाथ में 5, 13 दूना 26 और 26 और 5 31, 312। क्षमता के अकॉर्डिंग 312 दिन का काम हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने गुना करके रख दिया ना, ये बुर्बक ही कर दिया है। थोड़ा सा माथा लगाइए यार, एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचिए, 5 सेकेंड टाइम बचा लेंगे। इन दोनों को गुना नहीं करना था, क्योंकि आपको फिर काटना है। टोटल काम कितना है? 312। 312 को बदला हम क्या लिख सकते हैं? 24 गुने 13, 24 गुने 13, ये टोटल काम है। 312 मत लिखिए, यही चाहिए गुना करके बुर्बक की, ये आपके लिए समझा दिया मैं, ठीक है। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? ए से भाग दीजिए, 3 तो 3, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 13 अट्ठे 104। आंसर कितना आएगा? 104। आंसर निकला हुआ है। देखे, बेकार खामोखा मैथ के लिए डरते रहते। मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, मेरा काम है, दोनों को मैं धज्जी उड़ा देता हूं। हाँ, खाली आप पढ़ने वाला बनिए, एक हाथ से तले नहीं बनता है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, उसे डबल ट्रिपल मेहनत आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। कोई आपको हेल्प कर देगा, सक्सेस कोई नहीं दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प कर सकता है, सक्सेस के हकदार आप खुद हैं। याद रखिए, आप महान हैं, अपनी महानता को आप मत भूलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कितना बवाल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 100 सोनार की 1 लोहार की, लल्लन टॉप क्वेश्चन कहते हैं। सब ये क्वेश्चन सब बना के नहीं आता एग्जामिनेशन हॉल में, जो बना लेता है उसकी नौकरी लग जाती है, बेरा पार। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, भारत में 1-2% स्टूडेंट ये बना पाता है, और उन्हीं 1-2% को नौकरी लगती है। अब देखिए क्वेश्चन, ए बी से दुगुना अच्छा कामगार है और सी से तिगुना अच्छा कामगार है। यदि वे सभी एक साथ एक दिन में काम करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान से देखिए, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, भले आप देखिए। 20-25 सेकेंड का इसमें टाइम लीजिए, 20-25 सेकेंड का आप टाइम लीजिए। पहले आप रिलेशन बनाइए, उसके बाद बनाइए।
बना रहा हूं, चलिए देखिए, अब फोकस करिए, देखिए ए बी से दुगुना डबल कैपेसिटी वाला है और सी से तिगुना, तो यहां पर पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम यहां माथा लगाएंगे। देखिए ए, ये है बी और ये है सी। अब यहां ध्यान से देखिए, मैं रिलेशन बना रहा हूं, ए बी से डबल, बी से डबल, और सी से ए बी से डबल और सी से ट्रिपल। देखिए मैं दिमाग लगा रहा हूं यहां पे, देखिए एक लाइन में निकालूंगा। बी को हम मान लेते हैं 3, आप एक भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। हमने मान लिया बी को 3, क्यों आपको पता चलेगा, देखिए अब अभी आपको पता चलेगा। अब ए क्या हो जाएगा, ए बी से डबल है, अच्छा तो ये हो गया 6। अब देखिए, अब यहां गौर से पढ़िएगा, ए बी से डबल और ए जो है वो सी से तिगुना, तो आपको ए निकल गया, सी कहां है, तो ए सी से तिगुना अच्छा कैपेसिटी वाला है, इसका मतलब सी क्या होगा, इसका 1/3 उल्टा, नहीं तो इसका 1/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। इसीलिए हमने यहां पे 3 माना कि यहां पे इसका डबल करेंगे तो 6, क्योंकि यहां पे जो डाटा आएगा उसको 2 से काटना पड़ेगा, यह ध्यान रखना था आपको। क्योंकि यहां गौर से देखिए, आप ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 3 से काटना पड़ेगा इसको, क्योंकि सी तिगुना अच्छा कारीगर है। देखिए तीनों के विश्लेषण निकल गया, कोई किसी का डबल है, मेरी कैपेसिटी आपसे डबल है, इसका मतलब उसका उल्टा सोचिए तो आपकी कैपेसिटी मुझसे आधा है, नहीं ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मेरी कैपेसिटी तिगुना है आपसे, तो इसका मतलब उल्टा भाषा क्या, आपकी कैपेसिटी 1/3 है, मैं आपसे 3 गुना पैसा कमाता हूं, इसका मतलब क्या, आप मेरा 1/3 कमाते हैं। अगर मैं 6,000 कमाता हूं तो आप 1/3 यानी कि 2,000 कमाते हैं, उल्टा सोचिए ना, तभी ये रिलेशन बनेगा एक लाइन में, समझ गए। अब आपको चेक करना, देखिए ना, अब ए बी से डबल, तो ए बी से डबल है, बी है 3, तो ए डबल है कि नहीं, देखिए तो 3 दूना 6, और ए जो है वो सी से ट्रिपल है, तो सी से ट्रिपल है कि नहीं, सी को आपने 2 माना है, इसका ट्रिपल करेंगे तो 2 का ट्रिपल 6 नहीं आ जाएगा, तो ए सी से ट्रिपल है कि नहीं, ए का ना खेला है, ए बी से डबल है और ए जो है वो सी से ट्रिपल है। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, या 2 को 3 से गुना करेंगे 6, ऐसे भी, अरे ये सब समझने की चीज है बस। अब आप क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकालिए, काम देखिए क्या है, वे सभी एक साथ एक काम को एक दिन में करते हैं, तो क्षमता के अकॉर्डिंग 6 3 9 2 11, तो एक को 11 से गुना करेंगे तो 11 आएगा, बस आपका आंसर निकल गया, टोटल काम 11 हो गया। क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलेगा, माथा में छाप लीजिए, बार बार ये बात कर रहा हूं। अब आपको किसका निकालना है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए तो 6 है, भाग दे दीजिए 6 से, बस क्या हो जाएगा, 6 का 6, 1 सही 5/6, धरफड़ा के 1 सही 5/6, धरफड़ा के ये मत मार दीजिएगा, 1 सही क्या कहते हैं 5/6, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आई बात समझ में, छपा माथा में, देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन था, गजब, इससे बढ़िया क्या क्वेश्चन होगा। कंप्लीट है, चलिए अब अगला देखिए, रुक जाइएगा। अब देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त, सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन को, मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, यदि सोहन इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है सोहन, तो मोहन और सोहन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 20-25 सेकेंड का टाइम ले, आप बनाएं, आप अपनी तरफ से जरूर कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है आपको। देखिए, मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, तो देखिए मोहन सोहन से, ये है मोहन, एकदम पूरा फोकस करिएगा, ये है सोहन, थोड़ा इसको ना पीछे लिख देता हूं,
स्पेस चाहिए। ये है मोहन, ये है सोहन। मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, तो मोहन सोहन से, सोहन को माना हमने 100, ध्यान समझिएगा, तो मोहन क्या हो जाएगा 125। अगर ये कटता है तो काट देते हैं, आसान रहेगा। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5:4। तो मोहन और सोहन की कैपेसिटी का, ये सी कैपेसिटी का, क्षमता का रेशियो क्या है 5:4। मोहन अगर एक दिन में 4 बिल्डिंग बनाएगा सोहन, तो मोहन 5 बिल्डिंग बनाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया। यदि सोहन इसे 20 दिन में करता है, ध्यान से समझिए, यदि सोहन इसे 20 दिन में, तो अगर मोहन और सोहन की कैपेसिटी है 5:4, यह ध्यान समझिए, मोहन और सोहन की कैपेसिटी है 5:4, तो टाइम की कैपेसिटी निकाल लीजिए। तो टाइम का कैपेसिटी क्या हो जाएगा 4:5। अब आपको टाइम की जरूरत है, तो यहाँ टाइम क्या आ गया 4:5, यानी कि मोहन किसी काम को 4 दिन में करेगा, तो सोहन उस काम को 5 दिन में करेगा। अब देखिए, यदि सोहन इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, अब इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़िए, तो अगर सोहन 5 दिन में काम करता है किसी काम को, तो मोहन 4 दिन में करता है। अगर सोहन 20 दिन में करे, तो 5 को 20 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा 4 से, इसका मतलब 4 से इसको भी करेंगे। तो अगर सोहन 20, 5 चौका 20, तो अगर सोहन किसी काम को 20 दिन में करेगा, तो इसका मतलब मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा 4 चौका 16 दिन में करेगा। आपको क्या पूछा है, मोहन और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, कभी कल आपको इतना ही पूछ देगा कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मोहन उसका अकेले उस काम को 16 दिन में करेगा। बस अब 16 और 20 से आप निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ गया 16 और 20 कैल्शियम क्या आ गया 80, 16 पंचे 80, 20 चौक 80, 80 बट्टे में 5 4 9, इसको भाग देंगे 9 9 81, 9 अट्ठे 72, 72 8 80, 8 सही 8/9 डेज आंसर है आपका। लास्ट देखिए कोने में दुबका हुआ है, धरफराक इधर मत मार दीजिएगा, देख रहे हैं कितना मिलता जुलता ऑप्शन दिया हुआ है, सिमिलर ऑप्शन है। माइंड प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, आती हुई चीजों में आप गलती कर जाएंगे, वो है एग्जामिनेशन हॉल। इसलिए लास्ट टू लास्ट तक पैसेंस रखिएगा। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, तो आंसर निकालने के बाद और ऑप्शन टिक करने से पहले इसके बीच में 10 सेकेंड का 5 सेकेंड का पैसेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ऑप्शंस बड़े सिमिलर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है, मतलब टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता टाइम एंड वर्क का। गजब क्वेश्चन है, गजब, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए एक काम को 7.5 घंटों में कर सकता है और बी वही काम 10.5 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटे तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। जिनसे बनता है उनके लिए मैं टाइम देता हूं, और जिनसे नहीं बनता है आप कोशिश करें, पढ़ें, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको समझ में आए। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रह के बैठेंगे और सिर्फ टीचर बोलता रहेगा, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मैथ है, ये जीके जीएस नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैथ में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, वर्किंग है। बनाओ, अब देखिए, अब फोकस करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं, आराम से बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक किसी काम को 7.5 दिन में करता है, 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2, ये एक का काम है 7.5 दिन में। बी उसी काम को 10.5 दिन में, 10.5 दिन मतलब क्या हो गया 21/2 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिए। तो 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 पंचे 5, 15 सत्ते 105, 105 होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में आपको आग होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 15 और 21 का आप एलसीएम में नहीं निकाल पा रहे हैं, मुंडी उठा के सोच रहे हैं क्या होगा, तब नहीं होगा। ना 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 ना, भैया जैसा देश वैसा भेष, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। एक असली शिक्षक का कार्य यही है, जो सही सच्चाई का आईना दिखाना। आपको फैक्ट यही है,
आपको ये सब आप बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, लेकिन इसमें 5-7 सेकंड का टाइम लग गया जो आपने फालतू का लगा दिया, पगलू वाला काम किया है, बुड़बक वाला काम किया। जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ, आपको ये सब आना चाहिए जब आप इस लेवल का मैथ बना रहे हैं तो। और रेलवे ग्रुप डी का मैंने 1000 बार कहा है, मैथ बहुत अच्छा है, रेलवे ग्रुप डी का नहीं, रेलवे का ही मैथ अच्छा है, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, इसका मैथ और जीके जीएस बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, अब यहां गया 105, अब आप भाग देंगे यहां पे, तो अब 15/2 से भाग देंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 15 आएगा नीचे, 15 सत्ते 105, 17 दूना 7 दूना 14। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं अलग से, यही काम आपको भी आने वाले समय में करना है। फिर 105 को 21/2 से भाग देंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 21 आएगा नीचे, 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, यानी कि 10 आएगा यहां पे। समझ में आ रहा है, इसको भाग देके रखते हैं ना, तो 105 को आप 21/2 से भाग देंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 21 आएगा, 21 पंचे 105, 5 दूनी 10। ये डायरेक्ट आपको करना है, भले आपका लेवल अभी लो है तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करें कि ऐसे करना पड़े, इस समय मजा आता है और टाइम बचेगा, उतना टाइम रहता है सब करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करिए, क्या कर रहा है, अगर वे एक साथ 3.5 घंटे तक काम करते हैं तो शेष काम कितना बचेगा। तो पहले आप ये निकालिए, देखिए अब ये दोनों यहां ध्यान देखिएगा, एक दिन एक 24 एक मान लीजिए 105 बिल्डिंग बनानी है तो एक साथ कितने घंटे तक काम करेंगे, ध्यान देखिए 14 और 10 24, 3.5 घंटे तक काम करते हैं तो 24 घंटे, यहां ध्यान समझिएगा, 14 और 10 24 घंटे, तो 24 घंटे में यहां ध्यान समझिएगा, 24 घंटे में ये दोनों मिलके काम करेंगे। आपको करवाना है काम 3.5 घंटे तक, तो 3.5 घंटे का ऐसा निकालिए, 3.5 घंटे में कितना काम करेंगे, 3.5 यहां समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 24 है और आपको 3.5 घंटे तक काम करवाना है, ये तो 24 घंटे काम कर रहा है, अगर दोनों मिला दे तो 3.5 घंटे तक में कितना काम करेगा, 3.5 घंटे का मतलब हो गया 7/2, 2 से काट देते हैं 12, 12 सत्ते 84, 3.5 घंटे में 84 काम करेगा, 3.5 घंटे में 84 काम करेगा। तो अब शेष काम कितना बचा, टोटल काम तो 105 है, 105 में से 84 को माइनस कर देते हैं, ध्यान देखते जाइएगा, शेष काम कितना बचा, 21 काम बचा। अब ये जो 21 काम आपके पास बचा, आपको क्या कर रहा है कि काम का कितना भाग शेष बचा, तो टोटल काम तो है 105 और आपका बाकी कितना काम है, 105 में कितना काम शेष है, 21, तो कितना काम बचा, 21 पंचे 105, 1/5 कट गया ना, 1/5 भाग काम बचा। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। शेष कितना बचा, तो शेष 21 काम ना बचा, 21 कितने पे बचा, 105 पे, काटेंगे ना कितना, भाग निकालने के लिए टोटल काम ऊपर में रखते हैं और जितने पे निकालना होता है उसको ऊपर नहीं रखते हैं, जिनको नहीं पता है जान लीजिए, 21 पंचे 105, 1/5 आपका आंसर है। कतरा बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे बढ़िया क्या क्वेश्चन होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में, जो क्वेश्चन है गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन जबरिया क्वेश्चन, लहरिया क्वेश्चन। देखिए एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, यदि वे कार्य बारी बारी करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि वाई कार्य प्रारंभ करता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सीना फाड़। देखिए अब मुझे याद आया, ये क्वेश्चन, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं क्लास नंबर 2 में जी। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के क्लास नंबर 2 देखिए, मैं लास्ट में ये टाइप करवाया हूं, वो आप देख लेंगे, सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे। बाकी मैं यहां बनाऊंगा, लेकिन वहां मैं बहुत टाइम दे के समझाया था, यहां मैं ज्यादा दे के टाइम नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं, फालतू में टाइम क्या खराब करना। चलिए बता रहा हूं मैं, टाइम ज्यादा नहीं। देखिए एक्स और वाई एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं, ये बारी बारा है, यदि वे बारी बारी से, बारी बारी मतलब अल्टरनेट डेज, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, आज एक्स आएगा तो कल वाई आएगा, फिर परसों एक्स आएगा तो क्या। अब इसमें ये लफड़ा होता है कि काम की शुरुआत कौन करता है, इस पे डिपेंड करता है, नहीं तो आंसर अलग मिलेगा।
वाई काम की शुरुआत करता है। वाई की काम की शुरुआत करने का मतलब, आप हैं एक्स, मैं हूं वाई, मैं आज आया और मुझे जितना क्षमता था वो तो निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आप आएंगे अगले दिन, एक्स आप हैं, फिर मैं दूसरे दिन आप आए, फिर तीसरे दिन मैं आऊंगा, फिर चौथे दिन आप आएंगे, बारी बारी से ये होता है। तो यहां राउंड बनता है। तो एक राउंड में कितने दिन होंगे? 2। आज मैं आया, कल आप आया, तो एक राउंड हो गया ना ये, है ना। तो एक राउंड में कितने दिन बनते हैं? 2 बनते हैं। मैं सब समझा चुका हूं, मैं थोड़ा सा लेट कर दिया हूं। देखिए बना रहा हूं मैं, ये है एक्स, ये है वाई। सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, 8 और 12, ये है 8, ये है 12। इस हिसाब से टोटल काम होगा 24 दिन का। 8 से 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 2। अब राउंड निकालते हैं, तो टोटल काम है 24, 24 से भाग देंगे, 3 और 2 5। 24 बिल्डिंग बनानी है, और ये दोनों एक्स जो है एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा, अगले दिन सॉरी वाई जो है एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा, और एक्स जो है अगले दिन 3 बिल्डिंग बनाएगा। तो 2 दिन में 5 बिल्डिंग बनाएगा। इस हिसाब से कितना राउंड तक काम चलेगा? 24 बिल्डिंग बनाना है, तो 5 चौका 20। ध्यान देखिएगा यहां पे, 5 चौका 20, 4 राउंड काम चलेगा। 4 राउंड एक साथ काम चलेगा। 4 राउंड में कितने दिन होंगे? तो एक राउंड में 2 दिन होंगे। मैं सब बता दिया हूं। 4 दूनी 8, 8 दिन का काम हो चुका है। तो 5 यहां जो हुआ है, तो कितना राउंड काम चला? 4 राउंड। तो 4 राउंड में काम कितना होगा? तो एक राउंड में कितना काम होता है? 3 2 5, 5 काम होता है एक राउंड में। पूरा फोकस करिएगा, 1% भी माथा इधर उधर रहेगा तो क्वेश्चन माथा से बाहर जाएगा, जो पहले बताता हूं। 4 राउंड चला ना, 24 बिल्डिंग बनानी है, तो 5 चौका 20, 4 राउंड चला। तो 4 राउंड में काम कितना हुआ? तो 4, एक राउंड में 5 बिल्डिंग बनती है, तो 4 राउंड में कितना काम हुआ होगा? 4 पंचे 20। मैं डायरेक्ट 20 लिख दिया हूं, बाय मिस्टेक लिखा गया। 4 पंचे 20, 5 को 4 से गुना 20, यानी कि 20 बिल्डिंग बन चुकी है। तो शेष काम कितना बचा? तो 20 बिल्डिंग बन चुकी है, 24 में से 20 घटा देंगे। 4 राउंड में 20 बिल्डिंग बनी, 24 बिल्डिंग बनाना था, तो बाकी काम बचा 4। अब कौन आ जाएगा? तो मैं 1000 बार बोला था पिछली क्लास में, जो काम की शुरुआत किया है शेष काम को करने के लिए वही आएगा। काम की शुरुआत कौन किया था? वाई, तो अब वाई आएगा। देखिए अभी भी बहुत लफड़ा है। 4 बिल्डिंग बनाने के लिए वाई आएगा अगले दिन, तो अगले दिन वाई आया। 2 एकान 2, यानी काट के 2 कर दीजिएगा। 2 करेंगे गलत हो जाएगा। 10 ऑप्शन दिया हुआ है, 8 2 10। फर्स्ट विद्यार्थी क्या करता है? यहां पे गलती क्या करता है? इसको फर्स्ट से काट देता है। ना 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 ना, काटना नहीं है, समझिए। ये इसको काट कैसे देंगे? ये टाइम एंड वर्क है, ये भिन्न थोड़ी है जो काट देंगे। निकालने के लिए ऐसा लिखे हैं। हाँ, 8 2 10 करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन आंसर है, गलत है, ये 10 नहीं आंसर। 4 बिल्डिंग बनानी है, और वाई जो है 2 ये बिल्डिंग बनाएगा एक दिन में। तो 2 ये कान 2, एक दिन में 2, यहां राउंड दिन निकल रहा है, एक दिन। अब कितना काम बचा? तो एक दिन में 4 बिल्डिंग बनानी है, वाई जो है एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा, तभी कितना काम बचा? तो 4 में से 2 घटा देंगे, 2। अब ये 2 काम करने के लिए कौन आएगा? तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये बारी बारी से काम होता है। तो एक्स आ जाएगा 3। तो यहां हो गया इस 2 काम को करने के लिए 3। तो जानते हैं टोटल काम कितने दिन में होगा? 4 राउंड में 8 दिन, फिर y आया 1 दिन काम किया, फिर x आया 2/3 दिन काम किया। तो 8 1 9 और 2 3, तो 9 सही 2/3। देखिए ध्यान से कहा, ये देखिए आंसर ये है 9 सही 2/3। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। नौकरी चाहिए, यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट हाई जाती है, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 32,000 के आसपास सिर्फ वैकेंसी है। आप समझदार हैं, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब बारी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा देता हूं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब यह हुआ कि बहुत कम क्लासेज में मैं आपको सिलेबस पूरा कवर करवा के दूंगा, आर पार करवा के दूंगा, ताकि आप रिलैक्स होके, माथा शांत होके पढ़ सकें। और खास बात, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है। बहुत जगह आप टीचर का बैच ज्वाइन करते होंगे, एक तो इतना क्लास भर भर के दे देता है, आपको पढ़ने में 2-4 साल लगेगा। थोड़ा आप लोग भी समझदार बनिए। देखिए कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे ना, तो तेल निकल जाएगा। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों अलग अलग चीजें होती है। मान लीजिए डेमो के तौर पर ये रेलवे ग्रुप डी का मेरा टारगेट बैच है। मैं इसमें अगर आपको 600-700 क्लास दे दूं, जैसे टीचर देते हैं, आप 600-700 क्लास आपको जीके जीएस वाले दे दे, ऐसे ही रीजनिंग वाले दे दे, इंग्लिश वाले दे दे। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर इंग्लिश वाले दे दे, बाप रे बाप, कब पढ़िएगा आप ये 2000-2500 क्लास, और कब नौकरी लीजिएगा? थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिकली सोचिए, थ्योरेटिकली नहीं। मैं पहले बोला हूं, तो मैं सॉफ्ट नहीं किया हूं, सीधी बात समझिए, मैं सॉफ्ट नहीं किया हूं, सिलेबस को हिट किया हूं। और बाहर से भी आपको कुछ नहीं लेना है,
टीचर का बैच लेने के बाद भी टीचर कहता होगा बैच ले लिए हो, अब मेरी इतनी मोटी बुक खरीदो, आपको इतनी मोटी बुक खरीदा, तब कहता मॉक टेस्ट कर, माथा खराब करके रहता होगा, बल्कि आपके और टेंशन आ ही जाता होगा। 10-15 दिन जोश जोश में पढ़ते होंगे, उसके बाद कोर्स पढ़ा हुआ, पता नहीं कहाँ कोर्स पढ़ा हुआ है मोबाइल में, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कहता हूँ निश्चिंत हो जाइए, मेरे क्लास वीडियो बेस्ट है, कुछ भी आपको बाहर से लेना, मैंने क्लियर लिखा है, देखिए ना यहाँ पे क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। मेरा आप कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, किसी भी कोई भी, मेरे क्लासेज बेस्ट होंगे, जो मैंने इसमें पढ़ाया है, जो मैंने इसमें क्लासेस दी है। जैसे ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, मैथ का, रेलवे ग्रुप डी का मैथ है, जिसमें मैं आपको पूरा मैथ आर पार करवा के दिया हूं, धज्जी उड़ा के। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका लेवल मैथ का कितना भी खराब क्यों ना हो, वो आपका काम नहीं है, मेरा काम है, सीधे दिमाग में छापूंगा। मात्र 249 में मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बाहर से कुछ नहीं लेना, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। आपको करना क्या है, मैं जो पीडीएफ दिया वो भी आपको जरूरत नहीं है, आपको करना वो मैं एक्स्ट्रा दे दिया हूं कि आपके पास टाइम मिले तो बना लीजिए, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा दे दिया हूं ताकि आपके पास रहेगा तो कुछ कंटेंट। आपको करना क्या है, जो मैंने इसमें क्लासेस दी है, जो मैंने पढ़ाया है, आपको एक एक वीडियो सिस्टम से देख लेना है, एक कॉपी लेनी है और एक एक क्लास को देखते हुए खुद से हैंड रिटन कॉपी बनानी है, क्लास नोट बनानी है, फेयर कॉपी। कैसे आप 9th-10th में फेयर कॉपी बनाया करते थे, याद कीजिए, ये मैथ है, ये वर्किंग पेपर है। जब आप कोई भी चीज खुद से लिखते हैं ना, कोई भी चीज लिखते हैं तो आपका माइंड जो है ना वो ऑब्जर्व करते रखता है, यही सब आप लोग गलती करते हैं, साइंस का ज्यादा मजा मत लीजिए। जब आप कोई चीज लिखते हैं ना तो वो आपका माइंड, माथा जो है उसको देखते रहता है, वो जो कंटेंट ऑब्जर्व होता है माथा में, वो जो अंदर घुसता है वो जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए खुद से आपको एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लेनी है, वही फेयर कॉपी आपका होगा, उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा। कहता हूं एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे, मार्क 249 में मिलेगा। अब ऐसे ही हमारा एनटीपीसी का भी टारगेट बैच है, जैसे ग्रुप डी का, ऐसे ही एआरपी का भी, हर रेलवे एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए मैंने टारगेट बैच बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो टारगेट रहता है, तो आप एनटीपीसी का भी टारगेट बैच ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते होंगे कि हमको रेलवे का सबका टारगेट बैच, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रेलवे का सब फॉर्म भरते हैं, वो चाहता है कि हमको एक ही बैच में सारा एग्जाम कवर हो जाए, एक ऐसा बैच मिले। तो मैं आपको एक बैच ऐसा भी बता देता हूं जो 100 सोनार की तो 1 लोहार की है। ये देखिए मेरा, ये संपूर्ण रेलवे मैथ का बैच है, ये मेरा ऑल रेलवे एग्जाम मैथ के लिए आपको निश्चिंत कर देगा। ये चाहे मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दे रहा हूं। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, बेसिक टू हाई लेवल, सीबीटी 1, सीबीटी 2, कहता हूं निश्चिंत रहिए, मैथ के लिए आप निश्चिंत रहिए। मात्र 449 में मिलेगा, आपको 449 में मिलेगा। तो आप बहुत तरह के बैच हैं, किसी का मैथ बहुत खराब है, ऐसा होता है प्लस माइनस पॉइंट रूट भी नहीं तोड़ना आता है। मात्र 99 रुपीज़ का मेरा बेसिक मैथ का बैच है, बेसिक इंग्लिश का भी बैच है, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जा करके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार रितेश झा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी कोर्स लेंगे ना तो आपका कोर्स सेफ रहेगा, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप पेड कोर्स पे, इस पेड वाले कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7065408787। अब आप एक मिनट सुन लीजिए, आपके फायदे और मेरे फायदे की बात है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। हर इंसान को खुद के लिए भी लोभ होता है, ये तो मैंने आपके लिए करवाया। अब मुझे क्या है कि अगर आपको लगता है कि मैं मैथ और इंग्लिश अच्छा पढ़ाता हूं और मैं अपने भारत में, अपने समाज में बच्चों का भविष्य बना सकता हूं, स्टूडेंट्स के जो सपने होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने वाले हैं और उनको एक सही टीचर नहीं मिल रहा है, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि रितेश झा सर किसी को मैथ और इंग्लिश जबरदस्त पढ़ा सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके दीजिए। कर भला तो हो भला की भावना रखिए, ठीक है। अब आपके फायदे की बात, अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो मैं मॉर्निंग में रोजाना 8 बजे इंग्लिश को धज्जी उड़ाता हूं,
और इवनिंग में रोजाना 8 बजे मैथ को धज्जी उड़ाता हूँ। तो अगर आप लैब में आना चाहते हैं, आप लैब में भाग ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, पढ़ना है और एक रूटीन, लैब में क्या होता है, एक रूटीन बन जाती है कि वो हमको 8 बजे यहाँ आना है, तो आप आकर के भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। एक बार फिर आप सबको इस छठ के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया की तरफ से मैं भगवान से ये मांगता हूं, छठी मैया से, कि आपके इसी साल आपकी नौकरी भी लग जाए, माँ बाप का नाम रोशन भी करे और छोकरी भी लग जाए। बिहार यूपी में तो कहावत है, पहले नौकरी तब छोकरी। तो इसी साल आप दोनों को डबल खुशी मिले, डबल डोज मिले, नौकरी और छोकरी दोनों मिले, मेरा आशीर्वाद है। और मैं भगवान से, छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूं। और 3 का आप लोग सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये 3 मेरे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।